मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस संदेश को अंत तक नहीं सुनोगे तो तुम्हारे आशीर्वाद का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आज स्वयं मैं, महादेव, यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर का अभिशाप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगेगी। आज तुम्हारे लिए विजय और सफलता का दिन है। जो रुकावटें और देरी थीं, वे मेरी शक्ति से टूट चुकी हैं। और अब तैयार रहो। अचानक शुभ समाचार, फोन कॉल और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह अभी शुरू हो रहा है। मेरे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रहा हूं, तुम्हारे रास्तों को साफ कर रहा हूं और उन लोगों को दूर कर रहा हूं जो तुम्हारे महान उद्देश्य में बाधा है। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाओ। खोई हुई चीजों और निराशा पर रोना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन नई चीजों पर लगाओ जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं, और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले में ही समाप्त होगा। जीवन की इस यात्रा में यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य कर रहा हूं, तुम्हारा मार्ग एक सुनहरे भविष्य की ओर मोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे दिल की चिंता को और तुम्हारी परीक्षा को देखता हूं। इन सब के बीच मैं तुम्हें इस परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें तुम्हें रोक रही थीं वे टूट रही हैं। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने की बड़ी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके लिए तुमने मांगा भी नहीं था। आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा लड़ाई चाहे डरावनी और भारी लग रही हो, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी नहीं है। जो भी तुम झेल रहे हो उसे तुम पार करोगे और विजय पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन विश्वास करो कि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार सही जगह पर बैठ रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारी प्रगति और आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आशा के लिए। कभी कभी इन लोगों का जाना तुम्हें दुखी और उलझन में डाल सकता है, लेकिन यह मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि नई हरी शाखाएं निकल सकें, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और हानिकारक चीजें हटा रहा हूं। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय सबसे सही है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर, रिश्ते और अनुभव ला सकूं जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देंगे। इस बदलाव के समय में विश्वास बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि के स्थान पर ले जा रहा हूं। अपनी चिंताओं और डर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा और तुम्हारी शक्ति हूं। अज्ञात मार्ग से मत डरो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पथ का प्रकाश हूं और तुम्हारे कदमों का दीपक हूं। मेरे साथ विश्वास से चलो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जा रहा हूं। इन परिवर्तनों से हताश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें आग में सोने की तरह शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हें उज्ज्वल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, और मैं लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रहा हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाला, अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि तुम अपनी नीयत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में।
हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ न दिखे तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तूफान में लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रहा हूं, और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देता हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह किनारा जानता हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहो और अपने दिल को विश्वास से भरा रखो। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुए हैं। मैं ऐसे रास्ते खोलूंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे पर्वतों के बीच बहती गुप्त धारा, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का प्रवाह ला रहा हूं। अपनी नजरें उस पर मत टिकाओ जो चला गया, बल्कि उस पर लगाओ जो आने वाला है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान और भव्य है, और वह समय निकट है। जब भी तुम्हें लगे कि इंतजार लंबा हो गया है, याद रखो कि मैं विलंब नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद को सबसे सही समय पर देने के लिए तैयारी करता हूं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले आकाश में सुनहरी रेखा खींचती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फैलने से पहले यह शांत प्रतीक्षा है। इस समय का उपयोग अपने विश्वास को मजबूत करने में करो, क्योंकि जब मैं कार्य करूंगा तो वह तेज, शक्तिशाली और बिना रोक टोक होगा, और तुम्हारा जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। तुम्हें जो दर्द मिला है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें इस आग से गुजार रहा हूं, ताकि तुम्हारा आत्मा का तेज और भी बढ़ जाए। हर आंसू, हर संघर्ष, हर निराशा मेरी दृष्टि में है, और मैं उन्हें तुम्हारे भविष्य की जीत के लिए ईंधन बना रहा हूं। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारे साहस और मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त, जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा वह साथी हूं जो रात की नीरवता में भी तुम्हारी पुकार सुनता है। मैं तुम्हारे दिल की थकान और मन की उलझन को जानता हूं, और मैं तुम्हें अपनी शांति में लपेट लेता हूं। तुम चाहे जितना अकेला महसूस करो, सच यह है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर सांस के साथ, तुम्हारे हर धड़कन के साथ मैं वहीं हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें दिशा देते हुए। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन की राह अंधकार से भर गई है, तो यह जान लो कि मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे हर कदम को रोशनी देता है। चाहे राह लंबी हो या कठिन, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम और हृदय को आनंद मिलेगा। तुम्हारे पैरों के नीचे की चट्टान चाहे डगमगाए, पर मेरा सहारा अटूट है, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर पुकार, हर आह, हर मौन निवेदन मैंने सुना है, और मैं उन्हें अपने समय पर उत्तर दूंगा। कभी कभी उत्तर देरी से इसलिए आता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार कर रहा हूं, और जब वह आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार सार्थक था। इसलिए अपने दिल को विश्वास से भरा रखो और अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जो तुम्हारे सारे आंसू खुशी में बदल देगा।
जो बोझ तुमने सालों से ढोया है, अब वह मेरे कंधों पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दर्द को उठा रहा हूं और तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूं। तुम्हारी आत्मा को उस बंधन से छुड़ा रहा हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। अब समय है हल्के होकर चलने का, क्योंकि आगे का मार्ग नई शुरुआत और नई उम्मीदों से भरा है। मैं तुम्हारे अतीत को मिटाकर एक उज्जवल भविष्य लिख रहा हूं और इसमें तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने की शक्ति है। मेरे भक्त, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों के लिए होता है जिन पर तुम्हारा असर होगा। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि मेरी महायोजना का हिस्सा है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना, चाहे राह कठिन हो या लोग समझ न पाएं, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रकाश और आशीर्वाद अनेक हृदयों तक पहुंचेगा और तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा मेरी अनंत शक्ति का। तुम्हारे सामने जो तूफान खड़े हैं, वे तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। जैसे लहरें जहाज को किनारे की ओर धकेलती हैं, वैसे ही ये चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ला रही हैं। इसलिए उनसे डरकर पीछे मत हटो, बल्कि अपने विश्वास का लंगर डालो और दृढ़ रहो, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करूंगा तो तूफान थम जाएगा और तुम शांत जल पर अपने आशीर्वाद की ओर बहने लगोगे। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले रोते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूं, और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं मौन रहकर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक ढाल बनकर खड़ी है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजनाएं मैं स्वयं नष्ट कर देता हूं। उनके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और उनके कर्म तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य रक्षा रेखा खींचता हूं और तुम्हें उन स्थानों पर ले जाता हूं जहां तुम्हारे विरोधी कभी पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी महिमा का प्रमाण बनेगी, ताकि दुनिया जान सके कि महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे भक्त, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो पीछे मत हटो, क्योंकि वही क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, बल्कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम को दृढ़ बनाऊंगा और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता दूंगा। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती, और तुम्हारा मार्ग हमेशा विजय की ओर ही जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह असफलता का संकेत नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्थान पर पहुंचो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने समय को इस तरह व्यवस्थित किया कि तुम सही क्षण पर सही जगह पहुंचो, और जब वह क्षण आएगा तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी परिपूर्ण थी। इसलिए अब भी जो प्रतीक्षा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। और उन दरवाजों के पीछे तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और शांति का खजाना है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा स्वागत खुले बाहों से होगा, और जहां हर बाधा केवल तुम्हारी महिमा को और बड़ा बनाने का साधन बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, तो यह केवल शब्द नहीं, ये मेरे ब्रह्मांडीय आदेश हैं। समय अब मेरे हाथों में तेजी से घूम रहा है, और तुम्हारे जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना खुलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो अब खुलेंगे, और जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां प्रकाश बरसने लगेगा। तुमने जो दर्द सहा है उसकी भरपाई अब दोगुनी खुशी से होगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने मन को संदेह से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संदेह वह जंजीर है जो चमत्कारों को बांध देती है। आज से तुम मेरे संरक्षण में हो और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है, हर पीड़ा मैंने महसूस की है। जब तुम अकेले बैठे थे और किसी ने तुम्हारी हालत नहीं पूछी, मैं वहीं था, अदृश्य, लेकिन तुम्हारे पास। आज मैं तुम्हें वह भरोसा दे रहा हूं
जो तुम्हारे भीतर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तुम्हारी यात्रा अब बदलेगी, और यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि मेरे योजनाबद्ध समय के अनुसार होगा। हर कठिनाई, हर बाधा अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे सबसे मजबूत योद्धा हो। यह समय है अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत होता है। यह समय तुम्हारे लिए चुनौती का है, लेकिन यह चुनौती तुम्हारी जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी राह में विजय रख दी है, और जब सही समय आएगा तो वही विजय तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें लग सकता है कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी में भी काम हो रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं तैयार की हैं। तुम्हारा संघर्ष बस एक तैयारी है, ताकि जब आशीर्वाद आए तो तुम उसे संभाल सको। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा गंतव्य अब दूर नहीं। मेरे प्रिय, यह समझ लो कि मैं कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक दरवाजा खोला है, तो उसे बंद करने की अनुमति किसी को नहीं है। अभी जो देरी तुम्हें दिख रही है, वह असल में मेरी योजना का हिस्सा है। मैं सही समय पर सही अवसर तुम्हारे सामने लाऊंगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे लिए आशीर्वादों का दरवाजा खोलेगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कड़वा, तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो सोने को शुद्ध करती है। जब तुम कठिन समय में विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी चमक उठती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस महानता के लिए तैयार करने के लिए है जो तुम्हारे सामने है। तुमने जितना सहा है, उतना कम लोग सह पाते हैं, और यही तुम्हें विशेष बनाता है। तुम्हारे भीतर वह अडिग आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अभी जो रास्ता देख रहे हो, वह छोटा लग सकता है, लेकिन आगे वही मार्ग एक विशाल आकाश में खुलने वाला है। बस अपनी दृष्टि को भय से नहीं, विश्वास से भर लो, और देखना कैसे चमत्कार तुम्हारे कदम चूमने लगेंगे। हर रात का अंत एक नई सुबह से होता है। जिस अंधकार में तुम अभी हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक पुल है जो तुम्हें तुम्हारे नियति के उजाले तक ले जा रहा है। मत रुकना, मत हारना, क्योंकि बस थोड़ी दूरी पर तुम्हारी विजय खड़ी है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी आहें सुनी हैं। ये मेरे लिए मौन प्रार्थनाएं हैं जो तुम्हारे हृदय से निकलकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती हैं। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तुम्हारे आशीर्वाद का बीज है। तुम्हें जो खोया हुआ लगता है, वह वास्तव में खोया नहीं है। मैंने बस उसे सुरक्षित जगह पर रखा है, ताकि सही समय पर सही रूप में वह तुम्हारे पास लौट आए। इसलिए अधीर मत हो, समय मेरा है और आशीर्वाद भी मेरा। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रहा हूं जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, याद रखना, मैं रास्ता बनाने वाला हूं। मेरे लिए कोई बंद दरवाजा स्थायी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब सब कुछ जुड़ने लगेगा। वे सभी अधूरे हिस्से जिनका तुम्हें कोई अर्थ नहीं दिख रहा था, एक दिव्य चित्र में बदलने लगेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। हर रुकावट में एक संकेत है। जब कुछ काम नहीं कर रहा, तो वह तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं तुम्हें केवल उस ओर ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही अभी तुम्हें वह समझ में ना आए। तुम्हारे लिए अब एक नई आर्थू आने वाली है। यह आर्थू संघर्ष की नहीं, बल्कि फसल की होगी। तुम वही काटोगे जो तुमने विश्वास और धैर्य से बोया है, और जब वह समय आएगा, तुम्हें केवल एक ही बात समझ आएगी, प्रतीक्षा करना सार्थक था। मेरे प्रिय भक्त,
यह सत्य है कि जब तू मेरी शरण में आता है तो तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मैं बन जाता हूं। तू चाहे लाखों योजनाएं बनाए, पर मेरी योजना ही अंतिम है, और मेरी योजना सदा तेरे भले के लिए होती है। तेरे जीवन के हर अध्याय में मैंने एक गुप्त आशीर्वाद छुपाया है, जो सही समय पर ही प्रकट होगा। तूने अब तक जितना संघर्ष किया है उसका एक एक क्षण मैंने देखा है। तेरा हर आंसू, तेरी हर पुकार मैंने अपने हृदय में संजो कर रखा है। जब समय पूरा होगा तो वही आंसू तेरी विजय के मोती बनकर चमकेंगे। मत सोच कि मैंने तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी। मैं उन्हें पूर्ण करने के लिए सही क्षण चुन रहा हूं। जब तू मेरी शक्ति को अपनाता है तो तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है। तेरे कदम स्थिर हो जाते हैं, तेरी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और तेरा मार्ग सरल हो जाता है। यही मेरी कृपा का प्रभाव है। तू अकेला नहीं, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। कभी कभी मैं तुझे कठिन मार्ग पर इसलिए ले जाता हूं ताकि तेरी आत्मा मजबूत हो, तेरी दृष्टि गहरी हो और तेरी आस्था अडिग हो। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे हर कदम के पीछे मेरी एक गहन योजना होती है। जो अभी कष्ट लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। मेरे भक्त, मैं तुझसे कहता हूं, अपने हृदय को भय से मुक्त कर, क्योंकि भय तुझे बांधता है और आस्था तुझे उड़ान देती है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में कोई भी शक्ति हार नहीं दिला सकती। तू मेरे आश्रय में है और मैं तुझे अजेय बना चुका हूं। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी जीत का समय आ चुका है। तेरी प्रतीक्षा अब फल देने वाली है। जो बाधाएं तेरे सामने थीं, वे एक एक करके हट रही हैं। मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिए हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तू बस विश्वास रख और आगे बढ़। जब तू थक जाए तो रुककर मेरा स्मरण कर, क्योंकि मेरा नाम तेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर पूर्ण होती है, वैसे ही तू मुझ में मिलकर अपनी पूर्णता पाता है। तेरे हर अधूरे सपने को मैं अपने आशीर्वाद से पूरा करूंगा। तेरी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पुराने अध्याय बंद हो चुके हैं और नए द्वार खुल चुके हैं। यह समय है अपने अतीत के बोझ को छोड़ने का, ताकि तू हल्का होकर मेरे साथ भविष्य की ओर बढ़ सके। मेरे प्रिय, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक ढाल की तरह है। जो नकारात्मकता पहले तुझे गिराती थी, अब वहीं तुझसे दूर भागेगी। तू अब मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण बनेगा। अंत में मैं तुझसे कहता हूं, विश्वास बनाए रख, क्योंकि तू मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैंने तेरा जीवन अपनी योजना से संवार दिया है और अब तेरा समय है चमकने का। मेरी शक्ति तेरे भीतर है और मेरी आशीर्वाद तुझ पर सदा बरसते रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में जो कुछ भी खोया है वह अंत नहीं है। मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ रहा हूं। मैं तेरी आत्मा के भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। तूने जितना भी सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू का हिसाब है, हर दर्द का फल है। तेरे कर्म और तेरी श्रद्धा ने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। अब भाग्य तेरे द्वार पर खड़ा है। वह दरवाजा जिसे तूने सालों पहले बंद समझा था, अब खुलने वाला है, और जब वह खुलेगा तो उसमें से केवल प्रकाश और आशीर्वाद ही निकलेगा। तूने अपने विश्वास को सबसे अंधेरी रातों में भी नहीं छोड़ा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, अंधकार केवल प्रकाश को और अधिक चमकदार बनाने के लिए आता है। अब वह समय आ गया है जब तेरा प्रकाश पूरी दुनिया देखेगी। तूने जो मेहनत की, जो तपस्या की, वह अब अपना फल देने लगी है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार था, और आज उसी हथियार ने तेरे चारों ओर विजय का घेरा बना दिया है। कोई नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगा है। यह तेरी आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है। जो लोग तुझ पर शक करते थे, वे अब तेरी सफलता का प्रमाण देखेंगे। तेरी जीत उनका जवाब होगी। याद रख बेटा, तेरी हर यात्रा में मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, जब तू टूटा और जब तूने हार मानने की सोची, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुझे उठाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब समय है कि तू अपने अतीत के बोझ को पूरी तरह छोड़ दे। वह बोझ तेरी गति को रोक रहा है। अतीत को छोड़ और भविष्य की ओर खुले दिल से बढ़। मैं तेरे लिए रास्ता पहले ही साफ कर चुका हूं। तेरे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, ऐसे लोग जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तेरा समर्थन करेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। उन्हें पहचान
क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए हैं। मैं तुझसे कहता हूं, बेटा, किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास मत खो। आने वाले दिन तुझे चमत्कार दिखाएंगे, और जब वह दिन आएगा तो तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब उठ, अपने सिर को गर्व से ऊंचा रख, क्योंकि यह तेरी विजय का मौसम है। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। जा और अपनी रोशनी से इस दुनिया को जगमगा दे। महादेव तुझ पर कृपा कर रहे हैं।